পুরুষোত্তম লীলা অভিনব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম प्रतिवर्ष ये थिला बेले भी ये बाटे जो जाऊथी निश्चय देखुथी किंतु बोधे केबे भी ठाकुरंकर बोधे मो ऊपर दया नथिला कि एमती सत्संग रे आसी आपण मानक गहन को आसीबा पाई आ ता पाई मते बोधे अपेक्षा करिया को पड़िला एते वर्ष जे आपण मानक गहन को आ आपण मानक पाखरे आसी ए सत्संग रे शामिल होबा पाई आजिर जुगरे आ वर्तमान परिस्थिति रे मेडिकल छात्र छात्री माने जो माने कि भविष्यतर समाजर रक्षक जो मानक ठारू समाज बहुत किछि आशा करे और डाक्टर कहले समस्ते जानी जे द्वितीय भगवान से जो द्वितीय भगवान रो जो आख्या ताको अनेकांश रे वर्तमान रो परिस्थिति रे डाक्तरी तालीम शिक्षा चिकित्सा मते लागुची कोठी ना कोठी टिके तालमेल रहुनी आ प्रोबेबली एई भली गोटे गोटे सत्संग हेले आम छात्र छात्री आ भविष्यतर डाक्तर माने मते प्रोबेबली ठीक रास्ता रे रहिबे एवं सेटा समाज पई भी मंगल हबो। मु एठी बसिला बेले भाबुतिली भगवान गोटे कथा कहिथिले थरे जे अहं भक्ता पराधीना आमे माने समस्ते जानिछन जे आमे माने भगवान कर पराधीन किंतु भगवान कहउचंती जे अहं भक्ता पराधीना आपण माने जानिछंती कि नाही मु जानिनी मेडिकल छात्र छात्री मानक समय कम बेले पाठ पढ़िया पे मेडिकल बही छड़ा गोटे अम्बरीश उपाख्यान अच्छी जानिछंती किए एमती अम्बरीश बोले जड़े राजा थिले किए शुणिछंती केबे केही जणे काहाटू भी मु देखुनी गोटे जणे किए अम्बरीश बोले जड़े राजा थिले दुर्वासा बोली जड़े ऋषि थिले शुणिछंती दुर्वासा बोली जड़े ऋषि थिले आ दुर्वासा जड़े बहुत क्रोधी ऋषि थिले दुर्वासा थरे कहिले एकादशी पालन करिवार परदिन गोटे पारण करिकरी एकादशी ता भंग करा जाए सेटा द्वादशी दिन हुए दुर्वासा कहले एकादशी जोटा हम कि वो जाके कुछ ठाकुर जी के बारे में ठाकुर जी भावधारा के बारे में कुछ हमको ज्ञान दे। यहाँ पर उपस्थित चिकित्सा विज्ञान के वरिष्ठ चिकित्सकगण, छात्रगण, उपस्थित परम दयाल के पवित्र पंजाधारीगण, माताएं, बहनें और भाईगण, सभी को मेरा आंतरिक श्रद्धा जय गुरु। मैं यहाँ के सत्संग के विषय में सुनता आया था। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें भाग ले पाया हूँ। परम पूज्यपाद आचार्य देव का आशीर्वाद लेकर मैं आया हूँ। वही मेरी पूंजी है, मेरा कोई ज्ञान नहीं है। कटक को मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, सिल्वर सिटी भी कहते हैं, और ये इतना पवित्र जगह है। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान भी है। आप लोगों को मालूम ही होगा, उनके माँ पिताजी ठाकुर जी के दीक्षित थे। एक बार मंडाले जेल से जब नेताजी निकले, शायद 1913-17 के बीच हुआ, वहां थे, तो वो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए थे।
वो कहे कि मेरी माँ कहती थी तुम आश्रम एक बार घूम के आओ। मैं यहाँ आश्रम देखा हूँ, लोगों को देखा हूँ, घूमा हूँ, मेरा धारणा ही बदल गया कि गृहस्थी में रहते हुए, संसार के सब चीज के बीच रहते हुए आदमी इतना आदर्श जीवन व्यतीत कर सकता है। वो ठाकुर जी से कहते हैं मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं कहां से शुरू करूं? ठाकुर जी बोले मनुष्य निर्माण कीजिए पहले। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, फिर सोचे ठीक ही तो, बीज से ही तो गाछ होता है, बीज गड़बड़ यदि होगा। वो पूछे मनुष्य निर्माण कैसे होगा? तो बोले विवाह संस्कार से। फिर बोले विवाह संस्कार की बात तो मैं सोच नहीं पा रहा था, लेकिन आप बोलने के बाद मैं ये सोचा बीज से ही गाछ होता है, बीज यदि गड़बड़ी होगा तो गाछ ठीक नहीं हो पाएगा। ये जो मानव निर्माण की बात ठाकुर जी बोले हैं, ह्यूमन बीइंग का भी दादा ने कहा बीइंग ह्यूमन, ये जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस बोले कि इसमें तो बहुत समय लगेगा। ठाकुर जी बोले जो करने के लिए जो करना पड़ता है वो करने से ही उसकी प्राप्ति होगी। मनुष्य निर्माण का 3 आधार ठाकुर जी ने कहा है, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। इनिशिएशन मीन्स one must need to attach with a living ideal। जब तक उसके जीवन में लिविंग आइडियल नहीं होगा तो वो अपने कॉम्प्लेक्सेस द्वारा ही ड्रिवन होगा। वो जो भी पूजा पाठ, जो भी कुछ क्यों ना करे, उसमें उसका कॉम्प्लेक्स ही उसके ड्राइव करेगा। इसलिए जीवंत आदर्श की प्रयोजनीयता है। इनिशिएशन। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है लिटरेशन नहीं, टू ट्रांसफॉर्म द इंस्टिंक्ट इनटू रियलिटी बाय मींस ऑफ आइडियल एजुकेशन। हर आदमी एजुकेटेड होकर के ही आता है। उसका जो इंस्टिंक्टिव अर्ज है उसको जब आइडियल सेंट्रिक करके उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके तब उसको हम एजुकेशन कहते हैं। ठाकुर जी की वाणी है, लिखाई पढ़ाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान भी शिक्षा नहीं हो पाती। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो क्राइम जो अनएजुकेटेड है उन लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग कर रहे हैं क्राइम। यहां एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो एजुकेशन क्या है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। क्यों ऐसा हो रहा है? वो बीइंग ह्यूमन में नहीं गए हैं। इसलिए एजुकेशन प्रॉपर होना जरूरी है। और तीसरा जो बोले जेनेटिक कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ मैरिज। अच्छा गाय कैसा होगा, जर्सी गाय कैसा होगा, उसका भी एक कॉम्पेटेबिलिटी हम देखते हैं। अच्छा कुत्ता कैसे होगा, डॉग, एल्सेशियन डॉग। प्रकृति में सब कुछ का अपग्रेडेशन का डिसिप्लिन है। व्हाट अबाउट मैन? इसको हमें समझना होगा। इस पर ठाकुर जी ने बहुत सारा चीज बोले हैं साइंटिफिकली, जो एक्सप्लोर हो रहा है अभी। ठाकुर जी कहते हैं, ये जो अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं, सत्संग का डिफाइन किए ठाकुर जी ने, सत में संयुक्ति के संग तदगति संपन्न जो हैं वे हैं सत्संगी, और उनका मिलन स्थल है सत्संग। सत मैंने सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस।
वो सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ अटैच होकर के जब हम तदगति संपन्न होते हैं, उनकी ओर जब बढ़ते हैं, हमारे ह्यूमन एलिमेंट्स में अपग्रेडेशन होता है, इनहेंसमेंट होता है। ठाकुर जी का जो लाइफ का जो ग्लिम्सेस हमारे पास है, उसके अनुसार से वो गति संपन्न होते हैं, तभी मैं सत्संगी कहलाऊंगा। और उसका मिलन स्थल ही है सत्संग। फिजिक्स का एक डेफिनेशन है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट, अदरवाइज मैं जितना भी फोर्स करूं, जितना भी प्रवचन दूं, जितना भी प्रवचन सुनो, उसका रिजल्टेंट जीरो होता है। मैं इस सत्संग में बैठा हूं, यहां से निकलने के बाद मेरे अंदर में एक थोड़ा सा भी यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, इट इज ए लग्जरी फॉर मी। इसीलिए वो क्या है, वो सत कौन है? हम लोग ठाकुर जी को सत कहते हैं, सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। क्यों? वो कहते हैं माई लाइफ इज माई मेटलाइज्ड मैक्सिम्स। मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है। उनका जीवन क्या है? परम प्रेममय है। आप लोग ठाकुर जी के बहुत सारे घटनाएं जानते होंगे। सुप्रीम बिलवेड, परम प्रेममय। बचपन से उनको एकात्म बोध होता था। घोड़े गाड़ी पर चल रहे हैं, घोड़े के पीठ पर चाबुक लगा, दाग लगी। जब आके कुर्ता खोल के देखते हैं, चाबुक की दाग। ये कोई अनसाइंटिफिक कुछ नहीं है। उनके साथ उनका एकात्म बोध होता था। जो लोग उनका संग करते थे, गाछ का एक डाली भी टूटने से वो उस कष्ट को महसूस करते थे। बहुत सारी बातें हैं। एक बार ठाकुर जी, जो लोग देवघर गए हैं, जहां ठाकुर जी बैठते हैं, वो पार्लर में जाड़े का दिन था, सब तरह से बंद था। बात हो रही है, ऑल ऑफ ए सडन ठाकुर जी बोले, लगता है कोई कुत्ता की आर्तनाद है। कोई कष्ट में आकर के कुत्ता पुकार रहा है, किसी को आवाज सुनाई नहीं दिया। जाके देखो तो। उस समय ज्यादा लाइट वहां था नहीं। एक आदमी बाहर निकल करके घूम फिर करके देखे, बोले तो ठाकुर ऐसा कोई कुत्ता नजर नहीं आया। फिर से देखो। फिर पता चला एक दुकान में, मिठाई का एक दुकान था, वहां पर एक कुत्ता आया था, उसको लाठी से मारा गया था। वो आह करके वहां से भागा। आ करके बोला, ठाकुर एक कुत्ता था, वो दुकान में गया था, उस पर एक लाठी ने, दुकान वाले ने एक लाठी मारा। क्या बेचारा भूख में आया होगा दुकान में, उसको लाठी मारा। उस कुत्ते के अंदर तो आदमी के प्रति वितृष्णा पैदा हो जाएगी, वो तो काटेगा आदमी को। जाओ खोजो, किसी तरह से उस कुत्ते को खोजो और उसको कुछ खिलाओ। अब वो आदमी फिर अंधेरा में ढूंढते ढूंढते उस कुत्ते को खोजा। खोजने के बाद उसको बिस्किट खिलाया, लौट के आया। ठाकुर छटपट कर रहे हैं। कुत्ता मिला? हाँ ठाकुर मिला। बिस्किट खिलाए? हाँ ठाकुर खिलाए। वो अपना पूंछ हिला रहा था? हाँ ठाकुर हिला रहा था। अब वो निश्चित हुए। दिस इज कॉल्ड परम प्रेममय। कोई भी उनके पास सिलेक्शन नहीं, ये नहीं, वो सब कुछ के लिए, सबके लिए है। नो कंपार्टमेंट्स। चोर है, बदमाश है, जो कुछ भी हो, कहते हैं मैं पात्र में छिद्र देख रहा हूं, फिर भी मैं जल ढार रहा हूं, एक न एक दिन पानी गिरते गिरते काय से वो छिद्र बंद हो जाएगा। दिस इज द पॉजिटिविटी। हम क्या कर रहे हैं? किसी के अंदर में कोई दोष देखते हैं, दूर हट जाते हैं। एक बार रे हॉजरमैन का नाम आप लोग सुने होंगे, जो ठाकुर जी के पास अपना लाइफ डेडिकेट किए थे। वो ठाकुर जी के भावधारा में आकर के बहुत उद्बुद्ध हो गए। ठाकुर एबार हमरा विश्व जय करबो। ठाकुर जी मुस्कुराए। वहां पर दूर में एक आदमी बैठा हुआ था। उसका बड़ा बड़ा केस था, दाढ़ी बढ़ा हुआ था, फटा हुआ कपड़ा था, एकदम गंदा होकर के बैठा हुआ था दूर में। ठाकुर जी बोले, वो जो देख रहे उसको जय करोगे? है ठाकुर, पारबो होगा। अब उसको लेकर के
वो अपने घर ले गया, हौजरमंदा ले गए अपने घर। अब उसको बोले कि अच्छा से साफ सुथरा कराना है, नहलवाए, केस कटाए, सब कुछ किए। फिर किसी काम से बाहर निकले तो आकर के देखते हैं चारों तरफ चीज बिखरा करके रखा है। फिर वो देख रहे हैं कि उनका पर्स भी चोरी हो गया है। दूसरा दिन देख रहे हैं कि बाथरूम गंदा करके निकल रहा है। परेशान हो गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और वो एकदम फुल फॉर्म में किए जा रहा है बदमाशी। तो ठाकुर जी के पास आके बोलते हैं, ठाकुर असंभव व्यापार। ठाकुर जी बोले, देखो उसका तो कोई काम नहीं है, उसका कोई गुण को आइडेंटिफाई करके क्या कर सकता है, उसमें जब इन्वॉल्व नहीं करोगे तो इस तरह से वो उत्पात करता रहेगा। पता चला वो बीड़ी बहुत अच्छा बनाता है। अब उसका संधान उसको दिया गया। उसका संधान देने के बाद वो इतना अच्छा चलने लगा, वो 2-4 आदमी को रख लिया, उसका लाइफ का कोर्स चेंज कर दिया। ये होते हैं कारण पुरुष। किसका कहां कैसे अच्छा होगा वो जानते हैं, बिकॉज हिज सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, सोर्स ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। हजारों घटनाएं, ऐसे लोग ठाकुर जी के पास नहीं आए। ठाकुर जी कहते थे, मेरा आमदनी है आदमी, मेरा खर्च है प्रेम। जब बंगाल के अर्थमंत्री ने पूछा आपका आमदनी व्यय क्या है, ठाकुर जी ने कहा, कितना प्रेम उनके अंदर, परम प्रेममय। इस तरह से एक डॉक्टर आया, वो अपने को कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरी करके आया हूं। ठाकुर जी सम्मान दे करके सभी के को देते थे। उसको बैठाए, चेयर लाए, बैठाए, दोनों बेला बातचीत होता था, बहुत सम्मान देते थे। वहां के जो डॉक्टर लोग थे वो थोड़ा उस पर डाउट करने लगे। एक दिन किसी तरह से उसको हॉस्पिटल ले गए, प्रिस्क्रिप्शन कराए, गलत सलत प्रिस्क्रिप्शन किया। अब उसको बोले, तुम ठाकुर से 420 करते हो, उस पर मार पीट करके भगा दिए। शाम में ठाकुर जी के पास रोज आते थे, ठाकुर जी उसकी प्रतीक्षा में है, डॉक्टर नहीं आ रहा है, कोई कुछ डर से नहीं बोल रहा है। ठाकुर जी पूछे, वो डॉक्टर बाबू कहाँ है? तो एक आदमी बोला धीरे से, ठाकुर वो तो एक फ्रॉड था, वो ऐसे ऐसे हम लोग गए, ऐसे ऐसे गलत प्रिस्क्रिप्शन कर रहा था उसको। ठाकुर जी के आंख से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी बोलते हैं, तुम लोग क्या समझते हो, हम इतना ही बेवकूफ हैं, जो तुम लोग समझ पाते हो वो हम नहीं समझ पाते हैं। परमपिता ने एक अवसर मुझे दिया था उसे ठीक करने का, उस सेवा के अवसर से हमको तुम वंचित कर दिए, बोल करके रोने लगे। इसको कहते हैं परम प्रेम। यदि मैं उनको प्रेम करता हूं, हमारे अंदर इम्बाइब्ड होगा ही होगा। मैन मेकिंग का प्लेटफॉर्म है वो जो 3 चीज दे गए हैं। वो 3 चीज क्या है? ठाकुर जी बोलते हैं, तुम जोगी गोसाई होसना जोगी होसना गोसाई, গোবিন্দো হোসনা কেন, গোসাই গোবিন্দো হোসনা কেন, যজন যাজন ইষ্টভীতি না করলে তুই কিছু না। तुम गोसाई गोविंद जो कुछ जोगी ध्यानी जो कुछ भी क्यों न रहो, यदि यजन याजन इष्टभीति नहीं करते हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। हु कैन से लाइक दिस? तुम गोविंद भी क्यों न रहो इस युग में, तुम कुछ भी नहीं हो। क्या है यजन? यजन है इनिशिएशन के टाइम में जब हम होली नेम लेते हैं, हम अपने को उनसे अटैच करते हैं। दैट होली नेम इज द सोर्स कोड ऑफ क्रिएशन। जब वो होली नेम हम करते हैं, आई कैन अटैच माई सेल्फ विथ हिम, आई कैन फील व्हाट इज गुड टू माई एग्जिस्टेंस, व्हाट इज नॉट गुड टू माई एग्जिस्टेंस। ये जो लोग भी करते हैं वो फील करते हैं। तब वो मिरेकल नहीं रहता है। मिरेकल कैन हैपन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, उसका कॉज रहता है। विदाउट कॉज नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम लोग वैसा करते हैं। उनका गुण को लेकर के जब हम सोचते हैं अपने मेडिटेशन में, उनका लाइफ, उनका सेइंग्स, वो चीज हमारे अंदर इंपार्ट होती है और हम तुरंत नहीं बदल जाते हैं। उस ओर 1 कदम 2 कदम ऐसे हम बढ़ाते हैं। एवरी टाइम ऐसा लगेगा कि जहां आपका एग्जिस्टेंस एट स्टेक है, एक गॉड फीलिंग आपके अंदर आएगा।
ये गॉड फीलिंग के ऊपर अभी बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। लव सेंटर नहीं होने से मेरा ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द पर्सनैलिटी होगा ही नहीं। हम लोग जहां तहां जो लव ढूंढते हैं वो दूसरा कुछ है, लव नहीं है। सोर्स ऑफ लव के साथ अटैच नहीं होने से वो सारा लव जो है वो दूसरा चीज में लिबिडोइक अर्ज उसका खत्म हो जाएगा, सब डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। इसीलिए वह एक आदमी को एक सुपीरियर बिलोवेड के साथ अटैच्ड होना ही है। दिस इज द प्राइम। यदि हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जो परम डॉक्टर है उनसे युक्त होना होगा, क्योंकि मेरा जीवन को सुंदर यदि हम नहीं करेंगे, एक डॉक्टर का जीवन सुंदर नहीं होगा। उस डॉक्टर के माध्यम से हजारों लोगों का जीवन जो है अनिश्चितता में चला जा सकता है। आप लोगों को भी अच्छा रहना ही होगा। हम लोग तो अपना दिखाते हैं चले जाते हैं, आपके लिए कौन सोचेंगे? आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा, वो मरीज के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आइडियल सेंट्रिक होना ही है। जो आइडियल सेंट्रिक नहीं होगा, आज बहुत अच्छा हो सकता है, कल किस समय कौन विम्स से, कौन ईगो से, कहां से क्या हो जाएगा उसका कहना मुश्किल है। याजन करना होगा। याजन मैंने हमारे एग्जिस्टेंस के लिए आइडियल, इंडिविजुअल, इन्वायरमेंट, तीनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। इन्वायरमेंट को यदि हम इलेक्ट नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट के साथ मेरे एग्जिस्टेंस का संपर्क है। कोरोना के काल में हमने समझा, हम लोग फील किए दूसरा आदमी ठीक नहीं रहने से मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा, ये हम फील किए। ये जो सदाचार की बात ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी 100 साल पहले बोले नाक झाड़ कर ना धोए हाथ, बक्ष व्याधि का हो उत्पात। कोरोना तो बक्ष व्याधि है, नाक से ही आता है। ठाकुर जी श्वास सदाचार में बोले हैं, आघात विभूत वेदना से मुरझाया संकित मन, व्याधि का खान है। ज्यादातर कोरोना में आप लोग डॉक्टर लोगों के सामने मुझे ये सब बोलने में, मैं ठाकुर जी के बात के हिसाब से बोल रहा हूं प्लीज, कि ज्यादातर लोग मुझे कुछ हो तो नहीं गया, हो तो नहीं जाएगा, इस आघात विभूत वेदना से मेरा मन जब मुरझा जाता है तब तो व्याधि हम पर आक्रमण करता है। ये फैक्ट है। याजन किस लिए जरूरी है? अभी वर्ल्ड रिसर्च किया है, वहां पे नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में वो कह रहा है, आदमी अपनी खुशी के लिए जब कोई काम करता है उसमें जो उसको आनंद मिलता है उसका रोग प्रतिरोध करने की क्षमता वीकर होती है। लेकिन जब ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए कोई काम करता है और उस समय उसको जो आनंद मिलता है उससे रोग प्रतिरोध करने की क्षमता स्ट्रॉन्गर होती है। इसको हम लोग साक्षात कर रहे हैं सत्संग जगत में। परम पूज्यपाद आचार्य देव के पास आते हैं 100+ ईयर्स के लोग। आचार्य देव कह रहे हैं, समझ रहे हैं बहुत हो गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ, जाइए जाकर के दीक्षा दे के आइए। दीक्षा मतलब दूसरों को बचाने का रास्ता दे करके आइए। वो आदमी आता है, बोलता है ठाकुर आचार्य देव मैं सोच नहीं पाया था मुझसे ऐसा हो जाएगा। एक आदमी वहां पर आश्रम में ही रहते हैं, आश्रम कर्मी, 2 आदमी पकड़ के उनको आचार्य देव के पास लाते थे, बैठाते थे। तो उनसे आचार्य देव पूछे, आप नॉर्थ बंगाल फील्ड में काम करते थे ना? हाँ। आप जाइए वहां से काम करके आइए, जो सब जगह बीज छींटे हैं वहां पानी छींट के आइए, उन लोगों का खोज खबर लेके आइए। बोले मैं? हाँ। उसके बाद 10-15 दिन के बाद जब वो आए, खड़े खड़े हम लोग देख रहे हैं आचार्य मंडप में, ऐसे ऐसे कहे हुए चलते हुए आ रहे हैं। आचार्य बोले वो देखो कैसा हो गया है ये आदमी। ये ठाकुर का दया है। जब तक हम दूसरे के इंटरेस्ट के लिए नहीं काम करेंगे, जब तक इन्वायरमेंट के लिए नहीं करेंगे, मेरा ठीक रहना भी ठीक रहना नहीं है। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं, दूसरों की मंगल कामना ही मेरे मंगल की प्रसूति है। तीसरा जग है इष्ट भीति। इट इज अल्टीमेट। ठाकुर जी कहते हैं, लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स बिलवेड इज सैम। मैं जिनको प्रेम करता हूं उसके लिए यदि मेरे प्रेम का कोई क्रिया नहीं है, वो निष्क्रिय है।
मां बच्चों से प्रेम करती है, इससे बेटर एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मां बच्चों के लिए उतना कुछ करती है। यदि मैं ठाकुर इज माई लव सेंटर, रोज खाने पीने के पहले मैं उनको ऑफरिंग्स दे करके मैं खाऊंगा, ठाकुर यू आर द सोर्स ऑफ माई एग्जिस्टेंस, बिकॉज ऑफ यू आई एग्जिस्ट। ये एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड से जब हम उसको ऑफरिंग्स देंगे, वो तो एक टूल से जो पैसा है उसमें हम कुछ भी जो खाते हैं उसका प्रथम अंश ही हम दे सकते हैं, उनको निवेदन करके अन्न जल ग्रहण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो आदमी ईश्वर को भोग निवेदन किए बिना अन्न जल ग्रहण करता है वो चोरी करता है। इसीलिए जो आदमी इष्टभीति करता है, ही कैन स्टैंड लाइक टावर इन एडवर्स सिचुएशन। उस अर्ज के साथ करना होगा, अर्ज को ही ठाकुर रिसीव करते हैं। ये जजन जाजन इष्टभीति यही है। हमसे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, क्या है आपका सत्संग का एवर ग्रोइंग क्या है? हम लोग ठाकुर जी का डिसिप्लिन है और ठाकुर जी का लिविंग एम्बॉडीमेंट, जो ठाकुर को जीवित करके धारण रखे वो आचार्य देव है। आप आइए, उनका दर्शन कीजिए, मुग्ध हुए बिना जा नहीं पाएंगे। आज वो आसाम में जा रहे हैं, पूरा आसाम मंगलमय मुग्ध होकर के है। यदि मैन मेकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, हम लोग देख सकते हैं सत्संग आश्रम में आकर के। रोज कितने लोग आचार्य देव के पास आकर के अपने दाम्पत्य जीवन का प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल अवस्था है, अरे बच्चा जन्म लेगा उसके पहले तो पति पत्नी का जीवन सुंदर होना चाहिए। उनका जीवन यदि सुंदर नहीं होगा, पिता पति के प्रति पत्नी का भाव नहीं रहेगा, तो संतान जो होगा वो क्या होगा? अश्रद्धा वाला संतान होगा। मेरा जीवन में कोई आदर्श नहीं होगा तो मेरी पत्नी का मैं आदर्श नहीं बनूंगा। वही ठाकुर जी बोले, माँ पिता आपस में झगड़ा करते, संतान संतति देखे, बर्बादी के सदर द्वार पर बच्चों को रखे। बच्चा जब देख रहा है माँ पिताजी का बात काट रही है, पिताजी माँ का बात को काट रही है, किसके प्रति श्रद्धावान होगा? उसके बाद कोई इंटरनेशनल स्कूल उसको ठीक नहीं कर सकेगा। मैन मेकिंग के लिए मस्ट है ये जो लिविंग आइडियल, ये हम लोगों को इंपार्ट करना होगा। हमारा जो शरीर का इलाज तो आप कर लेंगे, मन का इलाज कहां से होगा? मन का इलाज के लिए मंत्र, ठाकुर जी कहते थे, ठीक हो जाता था फिर खराब हो जाता है। अब तो कह रहा है मोस्ट ऑफ द डिजीज का रूट होता है मन। यदि एक आदमी आनंद में रहे, कितना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल आचार्य देव बोलते रहते हैं, तबियत खराब है थोड़ा बाहर घूम करके आओ, तो किसी के लिए कुछ करके आओ, ठाकुर जी के काम में निकल के आओ। मैं खुद कितना बार एग्जाम्पल इसको मैं अपने अंदर किया हूं। ये सब चीज, ये रिसोर्सेस आप लोगों को मिला है, इतना अच्छा लगा मुझे यहां करके। ये आप डॉक्टर लोग हैं, आप लोग भी सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, लोगों का जीवन वर्धन के लिए आप लोग काम करते हैं। आप लोग ठाकुर जी से युक्त हो जाने से सोना में सुहागा होगा, लोग सुंदर बनेंगे, मनुष्य सुंदर बनेगा, एक सुंदर इन्वायरमेंट बनेगा। आप लोग कटक से बाहर निकल करके बिहार बंगाल सभी जगह पहुंचिए, सब लोगों को इंस्पायर कीजिए। मैं परमपिता के श्री चरणों में आप लोगों का सर्वांगीण मंगल, सब परिवार से मंगल की प्रार्थना करता हूं। जय गुरु। পথে চলে বেগে দিন দয়াময় ডাকছেন রয়ে, দিন দয়াময় ডাকছেন রয়ে, এখন তুই উঠে জেগে জীবন পথে প্রতি হয় ইষ্ট পথে চলে, জীবন পথে প্রতি হয় ইষ্ট পথে চলে।